पुराने समय की बात है। मगध साम्राज्य के पास हरितपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। इस गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और यहाँ के किसान अपनी मेहनत के लिए जाने जाते थे। इन्हीं किसानों में से एक था माधव। माधव बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी। दूसरी ओर उस क्षेत्र का राजा चंद्रभान अत्यंत अहंकारी था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं है। वो अक्सर अपनी प्रजा को कठिन चुनौतियों में डालकर उनका मजाक उड़ाया करता था। एक दिन राजा चंद्रभान ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में कोई ऐसा है जो मुझे अपनी बातों से निरुत्तर कर सके। अगर कोई मुझे हरा देता है तो मैं उसे अपनी आधी रियासत और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी। राजा की इस शर्त को सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी पीछे हट गए। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। जब ये खबर माधव तक पहुंची तो उसने इसे स्वीकार करने का फैसला किया। उसकी पत्नी ने उसे रोका, पर माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, अहंकार का सिर झुकाना भी धर्म का काम है। अगले दिन माधव दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे देखकर उपहास किया, तुम एक मामूली किसान होकर मुझसे शास्त्रार्थ करोगे? माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज, बुद्धि किसी की जागीर नहीं होती। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं? राजा ने अनुमति दे दी। माधव ने एक खाली थैला निकाला और राजा के सामने रख दिया। उसने कहा, महाराज, इस थैले में मेरा अदृश्य जादुई बीज है। इसे वही देख सकता है जिसके पूर्वजों ने कभी कोई पाप न किया हो। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? राजा चंद्रभान मुश्किल में पड़ गया। अगर वो कहता कि उसे कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब होता कि उसके पूर्वज पापी थे, जो उसके राज सिंहासन के लिए अपमानजनक होता। और अगर वो कहता कि उसे दिख रहा है, तो वो झूठ बोलता। राजा ने चालाकी से काम लिया और कहा, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। माधव मुस्कुराया और बोला, महाराज, चूंकि आप इसे देख पा रहे हैं, तो क्या आप इसे अपने राजसी बगीचे में बोने की अनुमति देंगे? शर्त ये है कि इसे वही व्यक्ति पानी दे सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई झूठ ना बोला हो। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को बुलाया और कहा कि इसे पानी दो। मंत्री घबरा गया और बोला, महाराज, बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला था, मैं इसे पानी नहीं दे सकता। फिर सेनापति को बुलाया गया, उसने भी मना कर दिया। अंत में माधव ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, अब आप ही इस बीज को सींच सकते हैं। राजा सन्न रह गया। वो जानता था कि उसने अपने जीवन में राजनीति के लिए कई बार झूठ का सहारा लिया था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को एहसास हुआ कि जिस प्रजा पर वो शासन करता है और जिसे वो मूर्ख समझता है, वे उससे कहीं अधिक सत्यवादी और सरल हैं। राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने माधव के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, माधव, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। सत्ता के मद में मैं ये भूल गया था कि सत्य और ईमानदारी की नींव पर ही राज्य टिकता है। राजा ने माधव को दंड देने के बजाय उसे अपना सलाहकार नियुक्त किया। माधव ने आधी रियासत लेने से मना कर दिया और कहा कि वो केवल एक किसान बनकर ही खुश है। उसने राजा को सलाह दी कि वो प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने, न कि उनका इम्तिहान ले। उस दिन के बाद राजा चंद्रभान पूरी तरह बदल गया। हरितपुर और पूरा साम्राज्य अब और भी समृद्ध हो गया, क्योंकि राजा ने प्रजा के कल्याण को ही अपना सर्वोपरि लक्ष्य बना लिया था। माधव अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता रहा, लेकिन उसकी बुद्धिमानी की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। गांव के लोगों ने सीखा कि शक्ति से बड़ी बुद्धि होती है और बुद्धि से बड़ा सत्य। निष्कर्ष,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। साथ ही बुद्धिमानी का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में सुधार लाने के लिए करना